मित्रों, जो हमें मार रहा है, हमें सज़ा दे रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसका पनिशमेंट नहीं है। ऐसा गीता जी बता रही है कि जो हमें गधे कुत्ते बना करके यहाँ पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है, उस पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं उसके ऊपर है। ये अध्याय 8 का क्लियर हो गया, सॉरी 9 में। अब हम लोग 10 से आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक 10, भूलिएगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा। अधिष्ठता के अधिष्ठता के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचित है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। यानी कि शुरुआत वहाँ से नहीं था, शुरुआत यहाँ से था। और हे अर्जुन, माया मुझ लिखा है, कौनते मिन, हे अर्जुन माया मिन लिखा है, माया माया नहीं है, माया माया मिन मुझ लिखा है इन्होंने, ठीक है। जिसके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र के ही होते हैं, उनका नाम उदासीन के सदृश है। और हमारे अयोध्या में एक उदासीन आश्रम भी है, वो इसी को लेकर उन्होंने बनाया है, पर उसका उनको डरे कुछ पता नहीं है। उनके गुरु आते हैं तो वहाँ जा कर के सरयू आरती उतारते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। यो लंबा लगा के भूम भर सुहा कर रहे हैं जो उनके मठाधीश बने बैठे हैं, जो भी हैं। इन सब का क्या होगा सोचो ज़रा सा। और ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, ओहो महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्यों में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अब समझिएगा ये क्यों इतने धर्म बटे। ना मुसलमान बुरे हैं, ना ईसाई बुरे हैं, यानी कि ना ये कोई धर्म बुरा नहीं है। जिन जिन ने ये गीता पढ़ी ढंग से, उसका संधि विच्छेद व्याकरण निकाला, उन सब ने एक नया धर्म बना लिया। हालांकि मैं तो कोई नया धर्म नहीं बनाने वाला, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ। मेरे पास समय उतना है, मर खप के मुझे जाना ही है, जाना तो मुझे भी है। लेकिन जाने के पहले जो क्रांति छेड़ जाऊँगा, इस भगवान में भारी पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ भैया, ये भगवद गीता बोल रही है, मैं कोई अलग नहीं पढ़ रहा हूँ। देख लो किताब, मेरा चेहरा ढक करके आराम से ये देख लो। तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे दुख है, मैं ऐसे दुख में ज़िंदा हूँ कि जहाँ पर मुझे पल पल आप सब की बर्बादी दिखाई पड़ रही है। मुझे नहीं पता कि आप क्या खाते हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या पहनते हो, क्या बोलते हो। लेकिन जो आज ये दास बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, कृपा करके इस पर थोड़ा अमल कर लीजिएगा, थोड़ा विचार कर लीजिएगा। ज़िंदगी तो बेकार हो ही रही है ना। क्योंकि राजधानी से ही क्रांति उठती है, और हम लखनऊ की राजधानी से ही है, कोई अलग से नहीं। ये है कि 13 भाषाएं जानने के बाद मैं ये सब काम कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ बोलने में कहीं कोई मिस्टेक हो, क्षमा करिएगा उसके लिए। वैसे मैं अपने किसी काम के लिए किसी क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि मैं गलत करता नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ इस समय, ना कोई था, ना है, ना रहेगा। क्योंकि मेरे पास तर्क की बुद्धि है। जिसकी तर्क की बुद्धि बढ़ जाती है वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। उन्हीं ज्ञानी संज्ञा मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कोई ज्ञान नहीं मानता, अपने गुरु का दास मानता हूँ। अपने गुरु का दास मानता हूँ, दुनिया का दास नहीं। अब सोचने की बात है, श्लोक अध्याय 9 के श्लोक 11 ने क्या बोला इन्होंने, मेरे परम भाव को जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। तुच्छ नहीं है ये। हम सब जिस मटेरियल से बनाए गए हैं, ये उससे अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। और हमारे आपके रचना हो जाने के काफ़ी पहले इसकी रचना की गई है शायद, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ इस रचना को। लेकिन है हमसे उत्तम। ये उत्तम इसलिए है कि हम सबसे बड़ा भी है, भाई है हमारा।
क्योंकि एक ही पिता के संतान है, लेकिन ताकतदार बहुत है। अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अब साधारण मनुष्य तो बिल्कुल नहीं है कि इसके पास 1000 भुजाएं हैं, कोई कम थोड़ी ना है। आगे आते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञान जीव राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए रहते हैं। किसके बारे में बताया है? जो इस भगवान को, अर्थात इस काल भगवान को, इस गीता बोलने वाले परमात्मा को, निरंजन को जो साधारण मानता है, उनको सबको व्यर्थ, क्योंकि साधारण सब मान रहे हैं, किसी को गीता की चिंता ही नहीं है। मतलब जो मान लो हमारा पिता इन्होंने माना कृष्ण भगवान है, तो उन्हीं की बात मान ले भाई, मान करके कर लो भक्ति, पर नहीं कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान जाएगी नहीं कि वो इनको वही राधे राधे श्याम मिला दे भगवान। आज था वो जन्म उत्सव राधा रानी का, वारे राधा रानी धन्य हो भगवान। कैसे कैसे मूर्खता भर दी सबके अंदर। आगे सुनिए, यही कहा है, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ये इन्हीं के लिए बताया जो राधे राधे जपने हैं, राधे जपने वाले हैं, तरह तरह की और ये जो बकवासबाजी पूजा करना, उन्हीं के बारे में बताया कि ये वही प्रकृति के हैं जो अज्ञान कहा गया है, मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए हैं, मोह में डूब गए हैं ये। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय रूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अब ये कौन सा बताया इन्होंने? दैवीय प्रकृति, यानी कि जो सूक्ष्म दृष्टि है, श्रुति जिसे कहते हैं, अर्थात वेद जिसे कहते हैं, उसी में गीता भी हमारा सम्मिलित होता है। जो इन भावों को, इन बातों को जान करके परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करता है, उसी के वही इंसान प्रेरता ज्ञानी, पता है ना, आरथार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, तो ज्ञानी ही युक्त होकर निरंतर भजते हैं। किसको भजते हैं? जो गुरु बनाते हैं। दैवीय प्रकृति का मतलब जो गुरु बना के भक्ति करे, दीक्षा लेकर के भक्ति करे, अपने जीवन को सरल बनाए और आने वाले पीढ़ियों को सुधारने का प्रयास करे। ठीक है। भूतों द्वारा, भूतों में हम सब भूत बताया है, भूत प्राणी कारण और नाश रहित आशा रूप। अबे नाश रहित मरेगा तो बंदा, ये भी दर्द तो इसको भी होगा, लेकिन हमारे आपके दर्द से उसका दर्द अलग है, क्योंकि पहले ही बोल दिया इससे कर्म कोई लगना नहीं है। अर्थात इसको तो यहाँ के हिसाब से जेलर मानो आप, कि जेल में कितना यातना करे। एक एक जेलरों का कहानी सुनोगे तो रोआ खड़ा हो जाएगा। आज जितनी बहनें जाती हैं जेल, उनका क्या बीतता है उनके ऊपर, या जितने भाई लोग जाते हैं जेल में क्या बीतता है वो तो वही जानेंगे बेचारे। कुछ एक हैं जेलर जो नेक आत्मा होते हैं, बाकी सब राक्षस ही हैं। जेलर का मतलब महाराक्षस। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रकृति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। एकात्म भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन। अध्याय 9 का श्लोक 15। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट रूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। पृथक माने अलग अलग तरीके से जो उपासना करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने बताया ऐसा इस प्रकार मेरा मत है, तो उसने अपनी बारे में बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करते हैं। क्योंकि कृतु मैं हूँ,
यज्ञ मैं हूँ। अब अपने बारे में बताना कि मैं हूँ क्या क्या, क्योंकि यहाँ पर सभी के उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ। यानी कि यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर मंत्र भी यही है जो इनके द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ओम के अकॉर्डिंग जो आना, जो ओम के ऊपर हो तो कहना ही क्या है, घृत अर्थात घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को पिता माता पितामह अर्थात दादा दादी जिसे कहते हैं जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, क्योंकि इसमें भी तत्बिंदु की टेक रह जाएगी। यानी कि जो नाम मात्रा भगवान की परमात्मा का पाने का जो विषय है वो सिर्फ नाम मात्रा ही सभी ग्रंथों में विद्यमान है, बाकी सारा चाट गए हैं, खा गए हैं ये। और सूक्ष्म में जो पांचवा वेद था वो तो पहले ही खा गए थे ये। तो इन्होंने कहा कि इस सब में मैं हूँ, यानी कि आप इसमें सब में रमे रहोगे, मेरे भक्ति में लगे रहोगे, यहाँ से निकलने का मार्ग तो पा नहीं सकते। मरो खपो यहीं कुत्ते गधे सुअर बनो और कर्म में लगे रहो। कर्म तो लगाया इन्होंने लगाया है। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम और भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्यकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थित का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अब सोच लो, सारा बता दी अपने बारे में बोल पट्टी कि यहाँ जो भी सब हो रहा है ना, बर्बादी, रोवाई, मार काट, सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जो कर रहा हूँ सब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ही हो रहा है। अब सुन लीजिए, क्योंकि इस पे वीडियो रोकेंगे आगे, 12 मिनट की हो चुकी है। प्राप्त होने योग्य परम धाम, शरण भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान यानी कि रहने का घर, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, यानी कि कोई फल ना चाहकर कर्म करने वाला, सबकी उस उत्पत्ति प्रलय हेतु, स्थित का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अब निधान का नीचे इन्होंने बनाया है, प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। सही बात है ये। तो कहने का मतलब है कि मैं ही सूर्य तप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ। अमृत और आगे भी है क्या? अमृत हाँ है। और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। सोचने की बात है, इन्होंने कितना गजब कहा है कि सूर्य का तप भी मैं ही हूँ। ऊपर एक बात और लिखा है, प्रलय का स्थिति, आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ, प्रत्युपकार ना चाहने वाला। अब ये इतना झूठ है। प्रत्युपकार चाहिए क्योंकि इनको चाहिए होता है भोजन, जो कि इंसान के बुरी वासनाओं से ही मिलेगा। उनके जो हमारे अंदर गंदगी जमा होगी, जैसे मैं मान लो मैं अगर इनकी निंदा निराधार करूँगा तो वो मेरे द्वारा भी होगा, पर क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के शरण में हूँ तो उतना ये नहीं बाधा करता। क्या पता मोक्ष मिल जाए, लगा रहूँगा लाइन में तो। लेकिन ये यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि इनको भी चाहिए होता है, इनको भोजन मिलता है हमें पालने से, इसीलिए ये हमें पाल करके मार खप रहा है और सब कुछ बहानेबाजी बना। तो हम लोग यहाँ पर अध्याय 19 तक पूरा कर चुके हैं, 20 में आगे मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं रोकते हैं। देखते सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, श्रद्धा से रहिए, आपस का भाईचारा ना भूलिए मित्रों, क्योंकि भगवान ने तो हमें कहीं नहीं छोड़ा है, कम से कम हम इंसान के काम आ जाएं।
जय हिंद। राम राम। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजा।